अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक में फाइनल इसी चैप्टर में फाइनल टॉपिक है, दिस इज लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। व्हाट इज़ लोन अमोर्टाइजेशन? सपोज़ हम जब कोई बैंक से गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, लीज़ पे हमने कोई गाड़ी ली है बैंक से, तो हम उसकी एनुअली या मंथली या बाई एनुअली या क्वार्टरली इसकी पेमेंट करते हैं। वो जो हम पेमेंट करते हैं, वो जो हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसे एनुटी भी कह सकते हैं। उस एनुटी की अमाउंट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक उसमें असल अमाउंट शामिल होती है जो कि गाड़ी की असल कॉस्ट है, प्लस उसमें बैंक अपना इंटरेस्ट ऐड करता है। तो हम जो भी अमाउंट पे करते हैं, या हमने बैंक से लोन लिया तो हमने उसकी पेमेंट करनी है, तो जो हम लोन की जो पेमेंट कर रहे होते हैं, वो जो हम हर साल हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जो एनुटी पे करते हैं, उसमें एक तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होती है, सेकंड उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल होती है। अब वो जो एनुटी की अमाउंट हम हर साल पे करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है? एक तो हमने इसको देखना है कि वो जो इंस्टॉलमेंट बैंक हमसे रिक्वायर करता है हर साल पे करने के लिए, वो हमें कैसे पे करनी है, वो कैसे उसे कैलकुलेट हमने करना है। और सेकंड हमने ये देखना है कि हम हर साल का रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं कि हमने पहले साल इतनी इंस्टॉलमेंट पे की है, इसमें इतनी प्रिंसिपल अमाउंट थी, इतना इसमें इंटरेस्ट था, बाकी कितनी पेमेंट रह गई है। दूसरे साल हमने इंस्टॉलमेंट पे की है, उसमें इतना प्रिंसिपल अमाउंट थी, इतनी उसमें इंटरेस्ट था, बाकी कौन सी अमाउंट रह गई है, क्या बैंक हमसे ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा। तो हमने इसमें दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है, और नंबर टू हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, हमने हिसाब कैसे रखना है कि हर साल कितनी पेमेंट हो गई है और नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी पेमेंट बाकी रह गई है। इसके लिए उसे अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। इसके लिए 13th एडिशन में प्रॉब्लम 47, 48 और 49 है। जो 14th एडिशन है उसमें मे बी एक दो प्रॉब्लम्स आगे पीछे हो, उसमें मेंशन है, नाम वो आप देखें। उसमें हम इसमें प्रॉब्लम करते हैं प्रॉब्लम 47। देखिए आपके सामने प्रॉब्लम 47 है, इसमें मेंशन है दिस इज़ द लोन पेमेंट प्रॉब्लम, और उसने हमें कहा है कि डिटर्मिन द एनुअल ईयर एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट। और देखिए हमें यहाँ पे लोन, चार तरह के लोन दिए गए हैं, और हमें बताया गया है कि पहले लोन को हमने 12,000 का लोन लिया, उस पर हमने इंटरेस्ट पे करना है 8%, और ये 3 साल के लिए है। ऐसे ही बी लोन जो है वो 60,000 का लिया हमने, उस पर इंटरेस्ट डिफरेंट है, सी एंड डी। और हमसे मांगा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिन इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट रिक्वायर्ड। हमने ये फाइंड करना है कि हमने इस लोन की जो पेमेंट करनी है वो हर साल के एंड पे हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ आपसे उसने एन्युटी की अमाउंट रिक्वायर की है, उसने आपसे स्केड्यूल बनाने के लिए नहीं कहा। एन्युटी की अमाउंट फाइंड करने के लिए लोन अमोर्टाइजेशन के केस में आपने जब एन्युटी की अमाउंट फाइंड करनी है तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। जो आपने फार्मूला अप्लाई किया था ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, वही फार्मूला आपने लोन अमोर्टाइजेशन के केस में भी आपने यूज़ करना है। फार्मूला इसका क्या होता है, आपने पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल रेगुलर अमाउंट into 1 over I, 1 minus 1 over 1 plus I raised to power n। ये फार्मूला हम अभी भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये लोन की अमाउंट को शो करती है, और आर ये इंस्टॉलमेंट को शो करता है।
अब इसमें हम इसका केस ए देखते हैं, बाकी आप इसको देख लीजिएगा। लोन हमारा है 12,000 का, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 12,000 की। और ये हमने फाइंड करना है कि हमने इसकी पेमेंट के लिए हर साल कितने पैसे जमा कराने हैं। इंटरेस्ट हमारे पास है 8%, इसको जब हम 100 पे डिवाइड करके लिखेंगे 0.08 आएगा। 1/1 माइनस 1/1 प्लस 0.08 रेज़्ड टू पावर n। n देखें हमारा कितना है, दिस इज 3 years। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें। तो ये सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आना चाहिए, दिस इज 2.577। बाकी इनको आपने फ़िलहाल कुछ नहीं किया, बस आपने इसी को सॉल्व करना है, इसी फैक्टर को आपने सॉल्व करना है, तो इसका आंसर ये आएगा। अब हमें आर चाहिए, और आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आर को यहीं पे रहने देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहाँ जाकर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, दिस इज 4657, राउंड अबाउट ये आंसर आएगा। तो हमने जो 12,000 का लोन लिया है, हमने इसकी पेमेंट करनी है 3 साल में, जिस पर हमने 8% इंटरेस्ट देना है। तो हमें हर साल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें 4657 रुपीज़ की 3 साल तक हर साल के एंड पे पेमेंट करना पड़ेगी। इसको नोट करें, मैं वीडियो पॉज करता हूँ 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉब्लम नंबर 48। इसमें देखें हमें कहा गया है कि जॉन ने बोरो किया है 15,000, जिस पर उसने 14% इंटरेस्ट पे करना है फॉर 3 years। 15,000 उसने लोन लिया है जो उसने 3 साल तक वापस करना है, 14% उस पर इंटरेस्ट है। हमने इस लोन की अमाउंटाइजेशन करनी है इनटू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो हमें कहा गया है कि हमने इसकी एक तो हमने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फाइंड करनी है, और इंस्टॉलमेंट की वही उसी तरह से ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करके, और उसके बाद हमने इसमें देखना है इसकी स्केड्यूल हमने बनाना है। तो स्केड्यूल हम बनाते हैं, इसमें पहले हम उसकी एन्युटी की अमाउंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फिर उसका स्केड्यूल बनाएंगे। ओके, तो हम इसमें उसी तरह से ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करके हम उसमें एन्युटी की अमाउंट फाइंड करते हैं। लोन की अमाउंट हमारे पास है 15,000, और हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, हमें दिया गया है 14%, वन ओवर वन प्लस 0.14, और ये हमारे पास अमाउंट है 3 साल के लिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000, और इस सारे को सॉल्व करके आंसर आएगा 2.322। देन इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 6,460। तो इस तरह से हमारे पास ये आर की अमाउंट आ जाएगी। अब ये बनाने के बाद आप अमाउंटाइजेशन टेबल बनाएंगे। अमाउंटाइजेशन टेबल में इस तरह से देखें, हम पहले ईयर मेंशन करेंगे। प्रिंसिपल एट स्टार्ट, हमने हर साल के शुरू में कितनी अमाउंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट, ये जो हमने फाइंड की है, इस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे हो रही है, ये हम इसमें मेंशन करेंगे। प्रिंसिपल एट स्टार्ट, हमारे टोटल अमाउंट कितनी है 15,000, जो एक साल के शुरू में हमने पे करनी है।
इंस्टॉलमेंट देखें हमने हर साल कितनी पे करनी है, दिस इज 6460, हर साल यही अमाउंट है जो कि हमने पे करनी है। अब ये बाकी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगी अकॉर्डिंगली। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट। सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे, कैलकुलेशन कैसे होगी। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, जिस साल का भी इंटरेस्ट है उस साल की जो अमाउंट पेएबल है इस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमारे पास देखें, इसकी अमाउंट है 14%। तो 14% के मुताबिक अगर हम 15,000 पर 14% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा अबाउट 2100। 15,000 पर आप 14% इंटरेस्ट निकालें तो वो 2100 आ जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट थी 6400 की, इसमें से 2100 का तो इंटरेस्ट है, बाकी जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट इसको माइनस करके जो आएगी वो अमाउंट क्या होगी, वो हमारे लिए असल में प्रिंसिपल की अमाउंट होगी, एंड दैट अमाउंट इज 4360। ठीक है, तो 15,000 हमारे पास टोटल अमाउंट थी, हमने इंस्टॉलमेंट पे की है 6400 की, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल था, जिसमें असल अमाउंट भी शामिल थी। इंटरेस्ट आप पहले निकालेंगे, 15,000 में से 14% इंटरेस्ट लिया तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टॉलमेंट में 2100 का इंटरेस्ट है, बाकी इंस्टॉलमेंट में से 2100 माइनस करके हमें पता चलेगा कि असल में हमने जो पेमेंट की है वो कितने की है। अब ये वाली अमाउंट आप फाइंड करेंगे। जब पहला साल शुरू हुआ तो आपने 15,000 देना था, इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट में असल अमाउंट आपने इतनी पे की है, बाकी अमाउंट आपके पास कितनी पे करने के लिए रह गई है, वो आप 15,000 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे जो कि प्रिंसिपल की पेमेंट हो गई है। बाकी जो अमाउंट होगी वो अमाउंट अब आपने दूसरे साल के शुरू में पे करनी है। इतनी अमाउंट आपके पास दूसरे साल में रह जाएगी पे करने के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से इस साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इस साल का जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो इस पर कैलकुलेट करेंगे 10,640 पे। वो इंटरेस्ट कितना आएगा, इट इज़ 1490। फिर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस करके जो आपके पास इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल की पेमेंट आएगी, दिस इज 4970। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास जो बाकी अमाउंट बच जाएगी पे करने के लिए, दिस इज 566 या 5670 कर दें। इस साल का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपने अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। द इंटरेस्ट इज 793 और बाकी इंस्टॉलमेंट में से आप इसको माइनस करें, माइनस करके जो आंसर आता है वो आप यहाँ लिख दें। अदरवाइज लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर में यही जो अमाउंट है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है ना कि इसमें से इसको माइनस करके आप प्रिंसिपल निकालने से बाकी ईयर्स में किया, लास्ट ईयर में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी अमाउंट को आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक हो गया। चलें, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं लोन अमोर्टाइजेशन के बारे में, इसको आप देखें और सॉल्व करें इसको। कोई इशू होगा तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।